हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी में। ये मेरा पहला वीडियो है। आई होप कि आप लोग का फुल सपोर्ट मिलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की गणित चैप्टर 1 संख्याओं की समझ एक्सरसाइज 1.1 रिक्त स्थान को भरिए, यानी खाली जगह को भरिए। इसमें हमारा ए है 1,00,000 बराबर 10,000। बी है 1,000,000 बराबर 100,000। सी है 1 करोड़ बराबर 10 लाख। डी है 1 करोड़ बराबर मिलियन। और ई है 1 मिलियन बराबर लाख। चलिए हम चलते हैं सवाल करने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है 1,00,000 बराबर 10,000, यानी कि 1,00,000 बराबर कितने 10,000। इसको करने से पहले चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं लिख दिया यहाँ पर, अगर मैं लिखता हूँ 1 तो आप कहोगे सर ये तो 1 है, आसानी से बता दोगे। अगर इसमें मैं एक और जीरो बढ़ा दूँ तो क्या हो जाएगा 10, इकाई दहाई। कहोगे सर ये तो 10 हो गया। अगर इसमें मैं एक और जीरो बढ़ा दूँ तो इकाई दहाई सैकड़ा। कहोगे सर ये तो 100 हो गया। अगर इसमें मैं एक और जीरो बढ़ा दूँ तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये 1000 हो गया। इसमें अगर मैं एक और जीरो बढ़ा दूँ तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 हो गया। अगर इसमें मैं एक और जीरो बढ़ा दूँ तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,00,000 हो गया, 1,00,000 हो गया। अगर इसमें एक और जीरो बढ़ा दूँ तो क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख 1 मिलियन बराबर 10 लाख, या 10 लाख बराबर 1 मिलियन। इसको हम कहेंगे मिलियन। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख, 10 लाख बराबर 1 मिलियन। अगर एक और जीरो बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़। क्या हो जाएगा, करोड़, देखिए 1 करोड़। 10 लाख बराबर 1 मिलियन। ये हमारा 1,00,000 में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। 10 लाख में कितने जीरो है, 6 जीरो होते हैं। चलिए अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें पहला हमारा क्वेश्चन दिया है 1,00,000 बराबर 10,000, यानी कि 1,00,000 बराबर कितने 10,000। तो पहले हम 1,00,000 लिखेंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 और लाख। 1,00,000 में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो, यानी कि 1,00,000 बराबर कितने 10,000। अब देखिए सवाल में पूछ रहा है 10,000, यहाँ पूछ रहा है हज़ार, तो हज़ार में हमारा ये हो गया। हज़ार में कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो इसमें सब इसमें से हम काट देंगे, 1 2 3। अब कितना बचा 100। अब यहाँ पर पूछ रहा है 10, तो कितने 10,000। हज़ार तो हमने काट दिया, अब बचा 10। 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो, 1 जीरो काट दो आप, तो कितना बचा हमारा 10। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1,00,000 बराबर 10,000। इक्वेशन नंबर दूसरा पे चलते हैं हम, बी पे। 1 मिलियन बराबर 100,000, यानी कि 1 मिलियन बराबर कितने 100,000। तो पहले हमें 1 मिलियन लिखना होगा, तो चलिए 1 मिलियन लिखते हैं हम। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख, 1 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा 10 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन, या फिर 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो सवाल में पूछ क्या रहा है कि कितने 100,000।
तो कितना तो हमें बाद में, लेकिन 100 हज़ार, हज़ार में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं, 1 2 3, 3 जीरो अब काट दो, 1 2 3। अब क्या पूछ रहा है? 100 में कितने जीरो होते हैं? 1 और 2, तो 2 जीरो काट दो आप, तो कितना बचा? 10। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे? 10, यानी कि 1 मिलियन बराबर 10 100 हज़ार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे तो कुछ और समझ में आ जाएगा अच्छे तरह से। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। 1 करोड़ बराबर 10 लाख, यानी कि 1 करोड़ बराबर कितने? 10 लाख। तो चलिए पहले हम 1 करोड़ लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 लिख दो तो यहाँ पर हो जाएगा करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो होते हैं 1 करोड़ में। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। अब पूछ क्या रहा है कि 10 लाख, यानी कि लाख में कितने जीरो होते हैं? यह हमारा है 5 जीरो, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो काट दो आप, 1 2 3 4 5 जीरो काट दिया। अब क्या पूछ रहा है? 10, मतलब 10 लाख। तो 10 में कितने जीरो होते हैं? 1 जीरो होते हैं, 1 जीरो और आप काट दो, तो कितना बचा हमारा? 10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10, यानी कि 1 करोड़ बराबर 10 लाख के बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं इक्वेशन नंबर डी पे। डी हमारा है 1 करोड़ बराबर मिलियन, मतलब यानी कि 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन? तो पहले हम 1 करोड़ लिखते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 लिख देंगे तो करोड़ हो जाएगा। अब पूछ रहा है मिलियन, तो हमारा ये 1 मिलियन मतलब कितने को बोलते हैं? 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। तो ये 1 मिलियन कितने जीरो होते हैं? 1 2 3 4 5 6 जीरो होते हैं, तो इसमें 6 जीरो काट दो आप। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि इसमें 6 जीरो होता है, तो हमने 6 जीरो काट दिया, तो कितना बचा? 10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10, यानी कि 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। चलिए हम चलते हैं इक्वेशन नंबर ई। लिखा है 1 मिलियन इक्वल टू लाख, यानी कि 1 मिलियन बराबर कितने लाख? तो चलिए हम पहले मिलियन लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, और यहाँ पर 1 लिख दिए तो क्या हो जाएगा? 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख यानी कि 1 मिलियन। तो यहाँ पूछ रहा है 1 मिलियन बराबर कितने लाख? ये हमारा हो गया लाख। लाख में कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 5 जीरो है। तो यहाँ 5 जीरो से 5 जीरो काट दो, 1 2 3 4 5, तो हमारा कितना बचा? 10। तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। तो क्या हो गया? 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है। सवाल नंबर 2 है हमारा, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। ए है 73,75,307, बी है 9,05,41,, सी है 7,52,21,302, डी है 58,423,202, ई है 23,30,010। इक्वेशन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन दिया है 73,75,307। ठीक है, हमारा दिया गया 75,000, यानी कि शब्दों में दिया गया है, और हमें लिखना क्या है? अंकों में लिखना है। ठीक है, चलिए हम पहले लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पर क्या दिया है? 73 लाख। ठीक, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि लाख और 10 लाख
की जगह पर हम क्या लिखेंगे 73। इसके बाद से कितना जीरो हो जाता है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम 5 जीरो लिख देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 73 लाख हो गया। अब क्या कह रहा है 75,000, तो हम 75,000 लिखते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा हो गया, लिखा है 75,000, तो यहाँ पर हम 75 लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 75,000 हो गया। अब क्या दिया गया है 300, अब 300 लिखते हैं हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 300। अब क्या दिया है 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे हम। अब इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 7, ये हमारा हो गया 0, ये हमारा हो गया 3, ये हमारा हो गया 5, ये हमारा हो गया 7, ये हमारा हो गया 3 और 7। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 73,75,307। सवाल में क्या पूछ रहा था कि अल्प विराम लगाइए, ठीक है। अब इसमें अल्प विराम लगाना कैसे है, चलिए देखते हैं। ये हमारी भारतीय पद्धति है, तो हम कामा कैसे लगाएंगे। चलिए, हमारी भारतीय उत्पत्ति में पीछे से पहले 3 छोड़ के कामा लगाते हैं, 1 2 3 कामा हो गया। फिर उसके बाद से 2 2 छोड़ के कामा लगाते हैं, तो 1 2 यहाँ पर लग गया। अब इसके आगे कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ पर नहीं लगेगा। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर बी पे। दिया गया है 9,05,41,। तो चलिए पहले हम लिखते हैं 9 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 9 करोड़। उसके बाद से क्या दिया है 5 लाख, ठीक है। तब इसमें देखिए हम गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। इसके बाद से 1 2 3 4 5, 5 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख। क्या दिया गया 5 लाख 41। तो अब यहाँ पर हम 41 लिख देंगे, 41। अब इसको हम जोड़ देंगे, 1 4, 1 0 2 0 और 3 0, फिर 5, फिर 0, फिर 9। तो हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ कितना हो गया 9 करोड़ 5,41,41। अब हम इसमें लगाएंगे अल्प विराम, ठीक है। तो हमने बताया था पिछले सवाल में कि पीछे से 3 छोड़ कर लक्का लगाते हैं कामा, 1 2 3, 1 कामा, फिर 2 2 छोड़, फिर 2 2 पे कामा लगाएंगे, 1 2, फिर 2 पे 1 2। ये हो जाएगा हमारा 9 करोड़ 5,41,41। कामा इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें पढ़ने में आसान होता है कि हाँ कि ये हमें 9 करोड़ पढ़ने में आसान हो गया, 5 करोड़ पढ़ने में आसान हो गया, 41 तो है ही। अब चलिए हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। 7,52,21,302, 7 करोड़ 52 लाख। अब चलिए लिखते हैं कितना दिया है 7 करोड़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7 करोड़ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़।
7 करोड़ हो गया। अब दिया है 52 लाख, ठीक, तो लिखेंगे 52 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 अब 52 लाख यानी कि 2 और 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 52 लाख हो गया, ठीक। अब दिया है 21,000, तो चलिए 21,000 लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, अब 21,000, हज़ार की जगह पे 21,000 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 21,000 हो गया। अब लिखा है 300, तो यहाँ पर चलिए हम लिखते हैं 300। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो गया हमारा 300। अब लिया है 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, तो हमारा कितना हो गया, चलिए इसको हम जोड़ देते हैं। तो 2 का 2 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2, फिर 5, फिर 7। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7,52,21,302। अब इसमें हम चलिए कामा लगाते हैं, ठीक। तो हमारा पहला कामा लगता है पीछे से 3 छोड़कर, 1 2 3, यहाँ पर लग गया। अब लगेगा हमारा 2 2 छोड़कर, 1 2, यहाँ पर लग गया, फिर 1 2, कितना हो जाएगा हमारा 7,52,21,302। चलिए हम अब अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दे दिया है 58,423,202। चलते हैं इक्वेशन नंबर डी पे। दिया क्या है 58,423,202। देखिए जो ये मिलियन दिया है ना, ये मिलियन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पत्ती है। संख्या को लिखने की जो पत्ती है वो 2 पत्ती है, एक भारतीय पत्ती है और एक अंतर्राष्ट्रीय पत्ती है। चलिए हम देखते हैं पहले भारतीय पत्ती। मान लीजिए ये हो गया भारतीय पत्ती। भारतीय पत्ती में क्या है, जैसे हम गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये क्या है भारतीय पत्ती में आता है, ठीक है। अब देखते हैं अब दूसरी क्या है अंतर्राष्ट्रीय पत्ती। अंतर्राष्ट्रीय पत्ती इसमें क्या है, जो होता है कि हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ जो गिनते हैं, इनमें क्या है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा ये तो सही रहता है, लेकिन मान लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इनमें देखिए हमारे में क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा हमारे इनमें सेम रहता है, लेकिन जो हजार रहता है वो 1000 और 10,000 को ये एक साथ गिनते हैं। उसी तरह से लाख और 10 लाख को एक साथ गिनते हैं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अब सवाल पे। हमारे भारतीय पत्ती में क्या होता है कि लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय पत्ती में क्या होता है मिलियन, बिलियन ये होता है। किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे दिया है 58 मिलियन, तो हम जैसे कि यहाँ पर था लाख और 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख की जगह क्या लिख देंगे 58। लिख दिए। अब इस संख्या को हम क्या पढ़ेंगे 58 मिलियन पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या दे रखा है 423,000। अब ये जो 423,000 दे रखा है इसको हम एक साथ लिखेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 423, ये हमारा कितना हो गया 58,423,000। अब क्या दे रखा है 202, तब हम यहाँ पे 202 दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब 202
2। अब देखिए इसमें लगाना है क्या, अल्पविराम। देखिए हमारे जो अब भारतीय पद्धति में क्या है कि हम पहले पीछे से 3 कमा छोड़ के लगाते हैं, 3 अंक छोड़ के लगाते हैं, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या है कि 3-3 अंक छोड़कर, हाँ 3-3 अंक छोड़कर कमा लगाते हैं। ठीक है, चलिए हम कमा लगाते हैं। 1 कमा 2 कमा, ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सैकड़ा हो गया। ये क्या है, हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया हमारा हजारों में। ये क्या हो गया, लाख, 10 लाख की जगह क्या है, मिलियन। इसमें क्या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या बोलते हैं, मिलियन। अब अगला क्वेश्चन है 23,30,010। तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं 23 लाख। तो कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख और 10 लाख की जगह क्या लिखेंगे, 23 लाख। ये 23। अब आगे क्या है, 30,000। चलिए 30,000 लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 30,000। हजार और 10,000 की जगह क्या लिखेंगे, 30,000। यहाँ पे 30,000 लिख देते हैं। 30,000 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, 10। सैकड़ा तो है नहीं, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। तो इकाई की जगह 0, दहाई की जगह 1। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 0 0 0 1 0 0 3, फिर 3 2। ये हमारा हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 23,30,010। तब देखिए हम इसको क्या पढ़े हैं, 23,30,010। तो ये क्या है, हमारी भारतीय पद्धति में। भारतीय पद्धति में हम कैसे लगाते हैं, अल्पविराम, कामा, यानी कि पीछे से 1 2 3 छोड़कर, फिर उसके बाद 1 2 छोड़कर। आगे तो कोई संख्या है नहीं, अगर आगे कोई संख्या होती तो फिर हम कामा लगाते हैं।